धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जे वचन गागर में सागर ग्रंथ में से पढ़े जा रहे हैं जी। ध्यान। स्वामी जी महाराज ध्यान के प्रति फरमाते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। इंसान कभी भी ध्यान के बिना नहीं रह सकता। हर समय सोते क्या जागते हमें ध्यान, जायदाद, बेटे बेटियां, रिश्तेदारों, मित्र या रोजाना के कार्य व्यवहार का ध्यान आता रहता है। हम अपने आप को चाहे जंगल, बियावान, अंधेरे कमरे या कहीं एकांत में ले जाएं और आंखें बंद करके बैठ जाएं, फिर भी हमारे आगे किसी न किसी का ध्यान आता रहेगा। मौत समय दुनिया के ध्यान और इच्छाओं कारण ही हमें बार बार जन्म लेना और मरना पड़ता है, क्योंकि जहाँ आशा तहाँ वासा। इसलिए अगर हम ध्यान किए बिना नहीं रह सकते तो हमें उसका ध्यान करना चाहिए जिसके साथ आवागमन ही समाप्त हो जाए। जरा सोचो, संसार में कौन सी वस्तु हमारे ध्यान करने के काबिल है? अगर हम वनस्पति में से किसी वृक्ष, पीपल या तुलसी के पौधों का ध्यान करें तो इसमें केवल एक ही तत्व प्रधान है, पानी। अगर हम कीड़े मकोड़ों में से सांप आदि का ध्यान करेंगे तो इनमें केवल दो तत्व प्रधान हैं, पृथ्वी और अग्नि। अगर हम पक्षियों में से गरुड़ आदि का ध्यान करेंगे तो इनमें केवल तीन तत्व प्रधान हैं, पानी, अग्नि और हवा। यदि हम जानवरों में से गाय आदि का ध्यान करेंगे तो इनमें चार तत्व ही प्रधान हैं, पानी, अग्नि, हवा और पृथ्वी। कहने का भाव है कि सभी अधूरे हैं, जबकि इंसान पूर्ण पांच तत्व का है। फिर हम पूरे पांच तत्व को होकर अपने से कम तत्वों वालों का, जैसे वृक्ष, कीड़े, पक्षी और जानवरों का ध्यान क्यों करें? दूसरे देवी देवताओं को हमने कभी प्रत्यक्ष देखा नहीं। असल में यह देवते 84 के चक्कर में ही हैं। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, माया मोहे देव सब देवा। कबीर साहिब जी ने भी फरमाया है, इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। देवी देवता तो मनुष्य देही तक को भी तरसते हैं ताकि नाम लेकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। इसलिए उनके ध्यान करने का भी कोई फायदा नहीं। दुनियावी रिश्तेदार, मित्र तो थोड़ी सी मुसीबत में भी मुंह फेर जाते हैं, फिर ध्यान किसका करें? ध्यान हमें हमेशा कायम रहने वाली और सदा आनंद देने वाली वस्तु का ही करना चाहिए। सच वस्तु केवल प्रभु है, खुदा है, जिसका ध्यान करके हम अपने निजगर पहुंच सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जब हमने उस मालिक को कभी देखा ही नहीं तो बिना देखे उसका ध्यान कैसे करें? श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान। इस पेचीदा सवाल का जवाब देते हुए श्री गुरु अर्जन देव जी फिर फरमाते हैं, सफल मूर्त परस्यो संतन की यह ध्यान करना। इसलिए हमें संतों के स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए। पर जहाँ सवाल उठता है कि संतों में भी तो हमारी भांति पांच तत्व होते हैं, हम अपने समान के का ध्यान क्यों करें? पर यह अटल सच्चाई है कि संत हमारी तरह इंसान ही लगते हैं, पर अंदर से मालिक से अभेद हो चुके होते हैं। उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस संबंध में श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, गुरु परमेश्वर एको जान। इसलिए संतों के स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि प्रभु के रूप का नज़ारा हम पूरे सतगुरु के देह स्वरूप में से ही ले सकते हैं। इस संबंध में कबीर जी फरमाते हैं, अकाल पुरख की आरसी साधों की है दे, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। सब संत महात्माओं ने सतगुरु का ध्यान करना बताया है, क्योंकि सुमिरन समय हम उनके स्वरूप को आसानी से अंदर टिका सकते हैं। दूसरा, वह इंसानी चोले में कुल मालिक ही होते हैं। इसलिए हमें संतों के स्वरूप का ध्यान अंदर से मालिक के निज स्वरूप के दर्शन करवा सकता है। श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, गुर की मूर्त मन में ध्यान। अंतर्मुख संतों का स्वरूप हमारे अंदर तब ही घर करेगा अगर हम उनके बाहरी स्वरूप से प्यार करेंगे। जब भी सतगुरु के दर्शन का अवसर मिले तो बिना आंख झपके और बिना किसी अन्य ख्याल के उनके नूरी चेहरे को ऐसे निहारते रहो जैसे कि छोटा बच्चा चांद की तरफ देखता है। इस प्रकार दर्शन करने से हमारे अंदर की कमाई में बहुत मददगार साबित होगी। इसलिए अपने सतगुरु के स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए।
भाई गुरदास जी फरमाते हैं, सतगुर सत स्वरूप है, ध्यान मूल गुर मूर्त जाने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।